हेलो तरबूज गैंग, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो कि शायद तुम लोगों ने कर रखी होगी। कहीं ना कहीं तुमने शायद ये अनजाने में कर रखी हो ये गलतियां। तो मुझे कमेंट में बताना कि इन सब गलतियों में से तुमने कौन सी गलती की है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 मिस्टेक, यूजिंग सेम पोकेमोन। अब देखो सेम पोकेमोन, अब देखो जब मैंने पहली बार पोकेमोन की गेम खेली थी, मैंने शायद फायर रेडी खेली थी, तो उसमें मैंने जो भी स्टार्टर पोकेमोन लिया था मैंने उसी को पूरे गेम में ज्यादातर यूज किया, उसी का ही मैं लेवल बढ़ाता गया। बाकी का मेरे को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था उस समय। और वो पोकेमोन शायद मेरा चारमेंडर था, उसका भाई मैंने इतना यूज किया कि वो 100 लेवल से तो ऊपर चला ही गया था। और तुमने ऐसा किया है क्या कि तुम अपना एक ही पोकेमोन का लेवल बढ़ा रहे हो, वो स्टार्टर ही हो सकता है, और बाकी तुमने पकड़ के तो रखे हैं लेकिन तुम कुछ लेना देना नहीं उनसे। तो मैंने ऐसा फायर रेड में किया था मेरे चार्जर्ड के साथ। तो यार ये एक मिस्टेक तुम कह सकते हो, क्योंकि भाई ये गलत बात है यार। एक ही पोकेमोन का तुम लेवल बढ़ाओ तो तुम्हें कहीं कहीं बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से निपटना पड़ेगा। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे भाई पूरी टीम कमज़ोर थी, सिर्फ एक चार्जर्ड मेरा ताकतवर था, बाकी तो सब गांडू थे। फिर मैंने लेजेंडरी बर्ड्स पकड़े थे तीनों 50-50 लेवल के, और म्यूटू पकड़ा था, तब जाके थोड़ी टीम स्ट्रांग बनी थी, वो भी गेम के एकदम भाई मिड या एंड में। अगर तुम ऐसा मिस्टेक करोगे तो देखना गेम कहीं कहीं बहुत हार्ड लगेगा तुम्हें। मिस्टेक नंबर 2, टीचिंग सेम टाइप्स ऑफ मूव्स। सपोज तुम्हारे पोकेमोन को आता है हाइड्रो पंप अटैक, और उसके अलावा उसे बबल बीम भी आता है और वाटर गन भी आता है, तीनों सेम टाइप के अटैक, और ऊपर से 4 से ज्यादा अटैक नहीं सिखा सकते तुम अपने पोकेमोन को। तो भाई एक हिसाब से ये वेस्ट हो गया, मतलब सेम टाइप के मूव तुमने उसको पहले से सिखा रखे यार। तुम्हारे पास अगर ऑलरेडी हाइड्रो पंप है तो क्या जरूरत है कुछ और सिखाने का। और इसका इम्पैक्ट बैटल पे बहुत बुरा पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास सेम ही टाइप का मूव है। तो बैटल में तुम समझ सकते हो ना, एक पोकेमोन को जितने अलग अलग टाइप्स के मूव्स आते हो उतना ही अच्छा है। पोकेमोन गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बताना कि तुमने ऐसा कभी किया है कि नहीं गलती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ आज के स्पॉन्सर्स के बारे में। तो सिकविन इंडियन अम्यूजमेंट एंड गेमिंग कॉर्पोरेशन के एक लीगल कंपनी है। सिकविन पे स्पिन टू विन है, जिस पर आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइसेस, बस स्पिनिंग द व्हील यूज कर। इस ड्रॉ में ज्वाइन करने का मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है 300 रुपीज। तो अभी कर लीजिए रजिस्टर, और रजिस्टर करने के बाद माय टैब पे जाकर अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना मत भूलना। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे गेम्स, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, लाइव कैसीनो, स्लॉट गेम्स एंड और भी बहुत सारे गेम्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 3, नॉट सेविंग योर गेम। ये भाई यार सही बता रहा हूँ, मतलब ये तो देखो, ये एक ऐसी चीज़ है जो आजकल सभी करते हैं, अपनी गेम सेव कर लेते हैं। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग अपना गेम ही सेव करना भूल गए, फिर कुछ हो गया और वापस से गेम शुरू से आ गई। मुझे बताना तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं। मेरे साथ यार ऐसा एक बार हुआ था, मेरे को पता नहीं यार मैंने सेव किया था या नहीं, लेकिन पता नहीं यार मैंने सेव किया था कि नहीं। एक कोई जॉन जीबी एमुलेटर था शायद, उसका नाम याद नहीं मुझे। उसमें अपने आप सेव होता था, कुछ तो होता था, क्विक सेव या ये पता नहीं। तो उसमें मैं पोकेमोन एमराल्ड खेल रहा था, बहुत आगे पहुंच गया था, वहाँ पर जहाँ रेक्वाजा, कायोग्रा और ग्राउडोन की लड़ाई हो रही थी। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ भाई, गेम शुरू से आ गई, और उसमें पता नहीं ऑटोमेटिक सेव होता था, लेकिन कुछ पता नहीं क्या हुआ था, मैं लोड नहीं कर पा रहा था। मतलब मैंने मैन्युअली सेव नहीं किया था शायद, उसमें ऑटोमेटिक सेव सिस्टम था, ऐसा तो कुछ था, लेकिन अभी मेरे को यार याद नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ था। बट प्लीज़ सेव योर गेम गाइस, इट विल सेव योर लाइफ। प्लीज पोकेमोन गेम अपनी सेव कीजिए। मिस्टेक नंबर 4, HM मूव सिखाना। देखो यार, HM मूव सिखाना गलत बात नहीं है, लेकिन HM मूव सिखाना कोई ऐसे मूव की जगह जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये मैं मानता हूँ गलत है। और HM मूव सिखाना एक पोकेमोन को जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर तुम उसे जब तक वो मूव नहीं सिखाओगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे कि कट एक मूव है HM, जब तक तुम उसे कोई पोकेमोन को नहीं सिखा देते तुम आगे जा ही नहीं पाओगे। फायर रेड में कैसा वो 3rd जिम में होता है, तो HM मूव सिखाना जरूरी होता है। लेकिन HM मूव अगर तुम अपने किसी पोकेमोन को सिखाओ उसका ताकतवर मूव फॉरवर्ड करवा कर, तो ये गलत बात है भाई। उस पोकेमोन का पावरफुल अटैक चला जाएगा, और भाई HM मूव तो भाई फॉरगेटेबल भी नहीं होते, वो जल्दी रिप्लेस भी नहीं होते, शायद कुछ गेम्स में हो जाते हैं और कुछ में तो वो परमानेंट ही रह जाते हैं फिर। मिस्टेक नंबर 5, किसी लेजेंडरी पोकेमोन के साथ बैटल करने से पहले अपनी गेम सेव ना करना। जी हाँ दोस्तों,
सपोज तुम भाई म्यूतू को ढूंढते ढूंढते इतना लंबा सफ़र किए वो केव में, ठीक है, म्यूतू केव में रहता ना कहीं, वो केव में इतना इधर इधर उधर से घूम के आए, फिर तुम म्यूतू को पकड़ भी नहीं पाए और म्यूतू ने तुम्हारे सारे पोकेमोन हरा दिए, तो तुम तो यार शुरू से ही आ जाओगे वापस। एंड ऐसी मिस्टेक मैंने भी की है गाइस, बड़ा दुख होता है यार ये दर्द। जब वो पोकेमोन तुम्हारे सामने हो तो तुम भाई गेम सेव कर दो, फिर ही उससे बात करके उससे लड़ो, ठीक है, वरना अगर तुमने गेम सेव नहीं की होगी तो भाई सबसे पहले तो तुम्हारे पोकेबॉल भी वेस्ट होंगे, तुमको वापस शुरू से आना पड़ेगा घूम के, एंड गुस्सा भी आएगा बहुत ज़्यादा, मोबाइल भी फोड़ सकते हो तुम अपना गुस्से में आके, तो सेव कर लिया करो यार। मिस्टेक नंबर 6, यूजिंग मास्टर बॉल ऑन अ नॉर्मल पोकेमोन। अब देखो मास्टर बॉल एक ऐसा पोकेबॉल है जो कि कोई भी पोकेमोन को पकड़ सकता है, चाहे वो जितना भी पावरफुल हो गेम्स में एटलीस्ट, तो प्लीज़ इसे कोई ऐसे पोकेमोन पर इस्तेमाल मत कीजिए जो कि यार नॉर्मल हो, जिसे अल्ट्रा बॉल वो सब बॉल से भी पकड़ा जाता हो। मेरे को भी याद है यार, मैंने कोई 40 या 50 लेवल का पोकेमोन मास्टर बॉल से पकड़ लिया था, मुझे वो काफ़ी पसंद था, वो 40-50 लेवल का पोकेमोन, उसका कुछ 30-40 या 50 के बीच में लेवल था, स्नोरलैक्स था शायद यार, पता नहीं कोई तो था भाई, मेरे को वो पोकेमोन चाहिए था कैसे भी, तो भाई मैंने मास्टर बॉल ही इस्तेमाल कर लिया। तो मास्टर बॉल प्लीज़ नॉर्मल पोकेमोन पर इस्तेमाल मत कीजिए। मिस्टेक नंबर 7, गेम को छोड़ देना बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड रीजंस। अब देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम गेम छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें वो पसंद नहीं आया, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है यार, तुम्हें अगर वो गेम पसंद नहीं आया तो तुम छोड़ दो भाई, तुम्हारा मन नहीं कर रहा तुम छोड़ दो। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तुम कुछ स्टूपिड रीजन की वजह से वो गेम को खेलना ही बंद कर दो, जैसे कि तुम कहीं फंस जाओ, कोई केव में फंस गए, भाई अब मैं फंस गया भाई, मैं क्या करूं भाई, मैं यहाँ पर 10 दिन से घूम रहा हूँ, पोकेमोन 10 लेवल से 30-40 लेवल हो गए, अभी तक जाने का रास्ता नहीं मिला। मतलब होते हैं भाई, कहीं फंस जाते कुछ लोग, तो वो गेम ही खेलना बंद कर देते हैं। एंड कई बार तो कई प्लेयर्स कुछ पोकेमोन बैटल्स नहीं जीत पाते, जिम बैटल में नहीं जीत पाते, इसीलिए वो गेम खेलना ही बंद कर देते कि यार ये तो हार ही नहीं रहा यार, छोड़ो बंद करो। मेरे को याद है, मेरे को एक बार मुझे अभी भी याद है भाई, मैं कहाँ फंस गया था, मैं कोई जिम था, शायद सबरीना का जिम था कि कहाँ था यार, उसमें तुम्हें पता है ना फायर रेड में सबरीना का जिम कैसा है भाई, इधर से इधर इधर से इधर, मतलब भूल भुलैया था। मेरे को यार अभी भी याद है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ था मैं, यार इधर जा रहा हूँ इधर आ रहा इधर, मतलब सरीना वहाँ बीच में दिख रही है मुझे, फिर भी वो इधर उधर घूम रहा है मेरा कैरेक्टर, जादू से कुछ पता नहीं कुछ तो था। तो मेरे को ऐसा अंदर से आया भाई अब मैं ये खेलना ही बंद कर रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में मैं कोशिश करता गया ऐश कैचम जैसा, और मैं सबरीना तक पहुँच के उसको पेल दिया, मैंने हरा दिया मतलब। तो दोस्तों ये थी कुछ मिस्टेक्स जो कि शायद आपने भी करी हो, शायद मैंने भी करी हो, एंड मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं है, मिस्टेक तो सभी करते हैं गाइस। एंड मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि क्या तुमने और कोई मिस्टेक की है अलग, ताकि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय गाइस।